नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज 23 नए मामले फिर से सामने आ गए हैं। प्रदेश में अब तक 1623 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 84 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 202 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 953 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 72 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं तो उज्जैन में 53 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 29 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं भोपाल में 284 कोरोना पीड़ित मरीज, 8 लोगों की मौत। बात ग्वालियर की करेंगे, जहां 7 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 48 कोरोना पॉजिटिव मामले। और बात छिंदवाड़ा की, जहां 4 मामले सामने आए थे, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 मामले, विदिशा में 13 मामले, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 25 मामले, शिवपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 20, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस। बात करें सागर की तो यहां 2 पॉजिटिव केस, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 953 हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इस बात की पुष्टि की है। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 953 हो चुकी है। इंदौर की बात कर रहे हैं हम। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इस बात की पुष्टि की है। और इंदौर से खबर, डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 डॉक्टरों के पंजीयन को निरस्त कर दिया गया है। ड्यूटी पर उपस्थित न होने पर कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो उज्जैन में 12 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों की संख्या 53 हुई है। कोरोना से अब तक कुल 8 मौत। महिदपुर निवासी मृतक महिला भी पॉजिटिव निकली है। और खरगोन से खबर, 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 2 नाबालिग और 1 वृद्ध महिला शामिल है। तीनों गोगावा के हैं निवासी। तो वहीं कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने इस बात की पुष्टि की। जिले में अब तक 48 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। सऊदी अरब से लौटे कोरोना पॉजिटिव के ही परिजन ये बताए गए हैं। और बड़ी खबर श्योपुर से, गसवानी में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर पथराव करने का मामला है। सभी 4 आरोपियों पर होगी रासुका की कार्रवाई। एसपी संपत उपाध्याय ने इस बात की जानकारी दी। स्क्रीनिंग करने गई टीम पर पथराव का मामला है। गसवानी निवासी एक परिवार ने इंदौर से लौटे युवक की स्क्रीनिंग करने पर किया था टीमों पर हमला, पथराव। एक एएसआई भी इस हमले में घायल बताया जा रहा है। और भोपाल से खबर, गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ाया हौसला। श्योपुर में हुई घटना में चोटिल डॉक्टर और एएसआई से बात की। डॉक्टर पवन कुमार उपाध्याय और एएसआई श्री राम अवस्थी से बातचीत की गई। आप हमारे कोरोना वॉरियर्स, सरकार आपके साथ है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है, तो वहीं आप जैसे वीरों की मदद से ही कोरोना महामारी का अंत करेंगे। क्या अवस्थी जी? हाँ, जानकारी ली। जाबाज अधिकारी हो, पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है। इस विपदा की घड़ी में जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आप सबने पुलिस का मान बढ़ाया है। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आ गया है, आधी रात को भी फोन करना है ना। और बिल्कुल मनोबल कम नहीं करना अपना। पूरी सरकार साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे थे, है ना। चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं आई है ना आपको? हाँ, नहीं, विकृत मानसिकता के कुछ लोग होते हैं। पूरी कार्रवाई हो गई है उस पर। हाँ, कोई कार्रवाई में कमी नहीं रखेंगे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों का।
यहाँ कानून का ही राज रहेगा, इनके हौसले नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, बिल्कुल ओके, बैठेंगे फिर मिलेंगे अपन जरूर, है ना। कोई भी बात हो बताइएगा जरूर। ओके, हिम्मत नहीं हारनी, पूरी और ताकत से सेवा करनी है। तो कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। तो वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर पीएम ने लिखा कि महामारी अध्यादेश संशोधन 2020 स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, हर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और खबर इंदौर से, केंद्रीय दल ने अस्पताल का दौरा किया, अरविंदो और बॉम्बे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। साथ में कमिश्नर आकाश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी साथ रहे। और भोपाल से राहत भरी खबर, 44 कोरोना मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हुए। राजधानी के चिरायू अस्पताल में भर्ती थे, अस्पताल में इलाज चल रहा था और आपको बता दें कि एक साथ 44 मरीज ठीक हुए हैं। आज सभी मरीजों को घर भेज दिया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वागत किया, फूल माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हौसला बढ़ाया। तो कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, जबकि तुलसी सिलावट अब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री होंगे। कमलनाथ सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे। कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई। गोविंद राजपूत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए गए। शिवराज कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। और इससे पहले मंगलवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को मंत्रालय के बजाय संभागों का प्रभार सौंपा था। अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का।
विभागों का बंटवारा होने के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल और उज्जैन में कोरोना नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की गेहूं खरीदी भी सरकार की प्राथमिकता में है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। प्रदेश को कोरोना संकट से उबारने के लिए नरोत्तम मिश्रा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। गृह और स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 बड़े विभागों की जिम्मेदारी, और ऐसे में जब कोरोना का संकट प्रदेश में है, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा इसका असर है, क्या प्लानिंग, क्या व्यवस्था? सभी विभाग बड़े हैं, सभी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन चूंकि सामने कोरोना है, वैश्विक बीमारी है, उससे अपना देश प्रभावित है। देश में भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इंदौर। जहां तक आपने भोपाल की बात की, उज्जैन की बात की या वहां की बात की, भोपाल और उज्जैन अब नियंत्रण में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे और इंदौर में भी एक थोड़ा सा जंप और आएगा। जो 1500 अभी हमारी जांच रिपोर्ट पाइप में है, ये थोड़ा सा जंप आएगा और हम एक हफ्ते के अंदर इंदौर में भी, मतलब जो 3 तारीख तक का है हमारा, हम 3 तारीख तक इंदौर को भी नियंत्रण में करने की कोशिश में रात दिन लग गए और मैं समझता हूं सफलता मिले। एक आखिरी सवाल, कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है। आपको लगता है कि प्रदेश के लिहाज से भी ये बेहद अच्छा होगा, रोकथाम होगी? जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो डॉक्टर नर्स हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो प्रदेश भी उसको लागू करेगा। तो कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी कोरोना वायरस को तेजी के साथ रोक लिया जाएगा, इस बात का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि जहां पर भी कोरोना का संक्रमण निकल कर आ रहा है, वहां पर जांच तेजी के साथ हो रही है और भोपाल में आज से रिलैक्सेशन शुरू हो गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो एमपी में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर तंज कसा है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग न दिए जाने पर सवाल उठाए, साथ ही संध्या खेमे के मंत्रियों को मिले विभागों पर भी सवाल उठाए। प्रदेश के 5 मंत्रियों का विभाग का बंटवारा शिवराज सिंह जी ने किया। पहले विभाग के मंत्री बनाए गए थे, बना दिया था संभाग आयुक्त। हमने सवाल खड़े किए तो दबाव में विभाग दिए। तो जिनको डिप्टी सीएम के सपने आ रहे थे उनको मिला झुंझुना, और जिनको ट्रांसपोर्ट और परिवहन चाहिए था उनको भी अपनी हैसियत पता चली। पर मेरे को शिवराज सिंह जी की जीनियसता तो जब पता चली, जो सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर एफर्ट्स करती हुई कौम है या विभाग है, वो है चिकित्सा शिक्षा। उसका कोई मंत्री नहीं बनाया। ये सरकार पंगु सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसकी समझ में नहीं आ रहा है इस पूरी सरकार की कि हमें मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। इस निर्णय से और पता चल गया कि मध्य प्रदेश को ये हर स्तर पर गर्त में ले जाना चाहते हैं। दुख हुआ, मंत्रिमंडल के बंटवारे का भाव देखा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का प्रभारी ने दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा इस प्रदेश के साथ। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, जहां 19 को लेकर अच्छी खबर है, कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर है। कोरोना के 2 और मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्स से देर शाम दोनों मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। दोनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा निवासी बताए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 8 बची है। कुल 36 में से 28 मरीज अब तक पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। तो ग्वालियर में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। बहोड़ापुर निवासी निकला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8 हुई और अब तक 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे।
तो ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर असम में फंसे ग्वालियर के छात्रों को वापस लाने की मांग की है। साथ ही ग्वालियर में फंसे असम के छात्रों को उनके गृह राज्य लौटाने की गुजारिश की गई है। शेजवलकर ने बताया कि ग्वालियर के कक्षा 9 के 25 छात्र असम के गुवाहाटी के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं असम के विद्यालय के 21 छात्र ग्वालियर के जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान के नागौर में खेतीबाड़ी के काम के लिए गुना जिले के मजदूर गए थे, लेकिन वो लॉकडाउन में फंस गए। मजदूरों ने स्थानीय जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि वो उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करें, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राज्य बस पथ परिवहन की 2 बसों से सभी मजदूरों को गुना के लिए रवाना किया। संक्रमण के चलते कहीं न कहीं लॉकडाउन के चलते कुछ नागौर में खेतीबाड़ी का काम करने आए थे किसान जो मध्य प्रदेश के गोना जिले से है। आप देख सकते हैं इनके लिए राजस्थान रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है और उनको अपने घर पर रवाना करने के लिए यहाँ पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एसडीएम पुष्कर, जिनसे हम बात करने की कोशिश किस तरह की व्यवस्था की गई, कब आए थे, कैसे इनकी व्यवस्था की गई है। जब पहला लॉकडाउन चालू हुआ था तब कोविड महामारी को देखते हुए ये आए थे लोग और इनको नागौर में ये हर साल आते हैं। मुश्किल से 10 दिन क्रॉप कटिंग करते हैं और तुरंत अपने रास्ते में 12 में इनके रिश्तेदार हैं छबड़ा ज़िले में, उनके वहाँ पे भी ये ठेकेदार से जैसे हमारा संपर्क हुआ तो पता चला वहाँ भी ये क्रॉप कटिंग का काम करते हैं और इसी दौरान करते हैं। परंतु लॉकडाउन की वजह से ये रुक गए थे। तो जिस तरह से एक संशोधित हमारा एक मॉडिफाइड लॉकडाउन आया है उसको देखते हुए हमारा ये रहा कि इनकी तरफ से गुहार लगाई गई, इन्होंने एप्लीकेशन दी। फंसे हुए लोगों को अपने घर तक पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं इन लोगों के लिए एक राहत की खबर है कि ये अपने घर जा सकेंगे और प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से स्कैनिंग कराकर पूरा एहतियात बरतकर इनको भेजा जा रहा है। अनिल शर्मा, न्यूज़ 18, पुष्कर। तो बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। शिक्षक अपने घर से ही कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। हमारी संवाददाता ने इसका जायजा लिया। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते 30 साल बाद ऐसा मौका आया है जब बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन घर से ही किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि शिक्षकों को कॉपियां बांटी जा रही हैं और किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से कॉपियां जब चेक की जाएंगी तो उसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मूल्यांकन केंद्र अधिकारी, उन्हीं से जानते हैं मैम किस तरह से आप लोग ध्यान रख रहे हैं सुरक्षा का। सुरक्षा का यहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं गेट पर हमने सैनिटाइजिंग बूथ लगाया हुआ है। सैनिटाइजिंग होने के बाद ही वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक रूम में सिर्फ 4 टीचर्स बिठाए गए हैं और आज इंग्लिश की कॉपियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इनको 10 दिन का समय दिया जा रहा है ताकि 10 दिन में ये कॉपीज़ का वैल्यूएशन करके वापस इसी मूल्यांकन केंद्र पर आकर उन कॉपियों को ये डिपॉजिट करेंगे और मार्क्स सबमिशन का काम यहाँ हमारे नोडल अधिकारी और डीओ सर के सुपरविजन में संपन्न होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नितिन सक्सेना, उनसे जानते हैं सर कॉपियाँ घर से जांची जा रही हैं तो सुरक्षा, क्योंकि कॉपियों में कोई छेड़छाड़ ना हो उसका कितना ध्यान? कॉपी में बिल्कुल स्टिकर्स लगे हुए हैं और जब कॉपियाँ लौट के आएंगी उसका एक बार फिर से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसको देखेंगे और डिप्टी वैल्यूअर्स के सामने ही नंबर चढ़ाए जाएंगे। कितने साल बाद हो रहा है? ये 30 साल बाद हो रहा है और हमारे शिक्षक इस कोरोना के जो विषम परिस्थिति में भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आके पहले तो मैंने सोचा कि ये ना कराऊं मैं, पर उनका हिम्मत थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हीं परिस्थितियों में हम चेक करेंगे और वो चेक कर रहे हैं। तो बिल्कुल मॉडल स्कूल टीटी नगर है जो मूल्यांकन केंद्र है और यहाँ पर शिक्षक पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। एक कक्ष में से 4 से 5 टीचर मौजूद हैं जिनको अब कॉपियां वितरित की जाएंगी और 10 दिन में ये कॉपियां चेक करेंगे। उसके बाद वापस यहीं पर इस मूल्यांकन केंद्र में पहुंचेंगे और नोडल अधिकारी की ही देखरेख में यानी उनके सामने ही कॉपियों में जितने भी मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं वो यहाँ पर उनके ही देखरेख में फिल करेंगे। यानी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि 30 साल बाद ऐसा मौका है जब घर से कॉपियां चेक कराई जा रही हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।